पर जितने भी जो ये भोग पदार्थ है ना, ये जितने भोग पदार्थ हैं तो किन चीज़ों से ये हमें प्राप्त होते हैं? एक तो हमारी होते हैं बाह्यकरण जितने, जैसे हाथ पैर, ये सब इनसे तो हम उन प्रक्रियाओं में जाते हैं। और एक होता है हमारा जो ज्ञान इंद्रियां, इनसे विषय का ज्ञान होता है। तो कहते हैं जब तक भी शरीर है, जब तक शरीर है तब तक विषयों में प्रवृत्त होना ये स्वाभाविक है, इसमें कोई कह नहीं थोड़ी रहा है, ये खुद पे खुद जाएंगे। अब इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो इनको दूर करने के लिए है कि आपको जिन जिन चीज़ों में दोष दिखाई देते हैं वहाँ खुद से खुद मन नहीं हटता है? कहीं से हम गुजरते हैं, कोई कुत्ता मरा पड़ा है और बदबू आ रही है तो हम जल्दी से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं भाई, सड़ान आ रही, नाक दबाएंगे, भागेंगे, करेंगे। लेकिन कहीं बाग बगीचे से निकले और वहाँ खुशबू आ रही हो तो कदम और धीरे 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 धरने लग जाते हैं। देखो भैया यहाँ तो भाई और लंबे लंबे सांस भी लेने लग जाते हैं। तो ये खुद पे खुद है। तो आज ये बात तो क्लियर हो जाए कि भैया हम भी यदि किसी चीज़ से परेशान हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं तो कैसे ठीक होगी? उससे उसका हम क्या देखने लग जाए? दोष उस चीज़ में। ऐसे जो ड्रिंक्स करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं या कोई और कमी है तो उनमें उनको क्या करना होगा? उसके दोष देखने होंगे कि अरे ये सब गाली दे रहे, दारू पीने वाला ने, चलो दारू ना पिए हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को भी कोई इज्जत से नहीं बसों में उतार देते हैं, भाई उतरो भाई। तो अगर हम उसके अवगुणों की तरफ ध्यान करें, देखो कोई भी दोष तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आपको अच्छा लग रहा है भाई। कोई आदमी खुद कहेगा यार ये चीज़ मुझसे नहीं छूटती तो भैया छूट थोड़ी रहे, वो उसने थोड़ी पकड़ रखा, हमने खुद पकड़ रखा था उस चीज़ को, इस वजह से हमारे साथ में वो चली आ रही। तो ये जो देखने का जो नज़रिया है ना, बस यही केवल बदलना। जैसे मान लो बाहर पर एक लड़का खड़ा है, सुंदर बच्चा है, हम सब देख रहे हैं उसको, तो हमने तो क्या उसको बाह्य दृष्टिकोण से तो देखा उस बच्चे को, लेकिन उसका पिता भी उसके साथ में खड़ा है तो उसके पिता को क्या महसूस हो रहा है? मेरा बेटा है, अंदर से उसको, ठीक है। तो ये जो बाहर की जो सृष्टि है ये जो है ये ईश्वर सृष्टि होगी, और जो अंदर से हमने जिस चीज़ को फील किया है ना वो जीव सृष्टि है, वो हमने खुद बनाई है। तो ये जो जीव सृष्टि हमने बना ली, जो हमारी जो ईश्वर सृष्टि है, इन सब चीज़ों में हम अंतर को महसूस करते ही नहीं। इतना ज़्यादा इन हमारी इंद्रियों के चक्कर में हम आ चुके हैं कि कभी भी हम महसूस ही नहीं करते कि हमें किन्होंने लूट लिया है। अरे हमें तो इन्होंने ही तो लूट लिया, सारा जीवन इस जुबान के लिए है, ये खाएं वो खाएं वो खाएं। देखो अभी भी कुछ खा के आए होगे, जाकर भी कुछ खाओगे हैं, फिर 2 बजे 3 बजे चाय पियेंगे तो भी कुछ खाएंगे, फिर शाम को, मतलब टोटल टाइम कैसे लगे रहते हैं, खाना खाना खाना। इसका आज तक भरा ही नहीं। आँखों को अभी ये चीज़ दिखा दी, आप मोबाइल में देखते ना बच्चों को, वो ऐसे यूं यूं लगे रहते हैं। तो वो क्या है कि उनको बेचारों को अभी ये देख लिया, अभी ये देख लिया, ये देख लिया, लगे ही रहते हैं। किसी बच्चे का हाथ अगर एक दिन मोबाइल बढ़ जाए और फिर देखो वो पता नहीं कितने शॉर्ट्स देख मारता है। तो वो क्या हो रहा है कि इनकी भूख तो कभी शांत होगी नहीं और हमें ये चीज़ आती नहीं इनको दूर करना। तो हम जब ये समझने लग जाएं कि ये जो बाहर की जो चीज़ें हैं इनको दूर किए बगैर हमारा कल्याण ही नहीं होना है। अरे अभी तो हमने यही पकड़ रखा है, तो फिर हम अंदर सोचेंगे कब? जो हमारे 5 विकार हैं वो दूर करने तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसकी तरफ तो हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो हम जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रही है चीज़ें उसी में ही हमारा मन लगा हुआ। तो फिर आखिर बात की तरफ हम कब चले? चल ही नहीं सकते। तो
उसकी तरफ यदि हमें चलना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये सब चीज़ें कि भाई जो पहले तो ये जो दिखने वाली बीमारियां हैं, आप देखो, आप लोग कब तक मेरी इज्जत कर रहे हो? जब तक आपको ये पता भाई महात्मा जी बहुत अच्छे है भाई, उनका तो बड़ा वो है, तभी तक तो इज्जत हो रही है। जिस दिन आपको ये पता चल जाए और ऐसा महात्मा गंदा निकल हुई है तो बहुत बेकार है, तो क्या होगा? 1 मिनट में सारी आस्था खत्म और कोई किसी को नहीं पूछता है। तो ये जो है भाई, जैसे मान लो इस कपड़े के अंदर तो त्याग तो सब देखते ही, ऐसा तो देखो ये बहुत कठिन मार्ग है कि आप कुछ सोचते हो कि महात्मा ऐसा हो तो अच्छा होता, ये कुछ सोचते हैं कि महात्मा ऐसा हो तो, और तो सबके जो सब सोच रहे होते, मान लो 100 आदमी देख रहे हैं एक महात्मा को, तो वो शौक के मतलब का थोड़ी सोचने का उसका बनेगा। उसको ये देखना है कि भैया जो गृहस्थी करे वो अब महात्मा को नहीं करना। बस अगर ज़्यादा मोटी बात भी समझ में ना आए तो ये उसके दिमाग में आ जाए कि भाई गृहस्थी मकान बनाते हैं तो महात्मा को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन महात्मा तो सब आश्रम बनाने में लगे हुए हैं। तो ये गलत है, ये लिखा हुआ है कि भाई कभी भी महात्मा को खड़े होकर के कोई मकान सकान हटपन कुछ नहीं बनाना चाहिए। उसको तो अपना भगवान का भजन करे, और मांगना अलाउड क्या है? केवल और केवल भोजन, कि भाई मुझे भूख लगी है तो आज मैंने भोजन नहीं किया तो मैं चला के बहन जी भाई 2 रोटी दे दो भोजन करने, भोजन ले लिया, भोजन मान ठीक, इतना महात्मा के लिए अलाउड। भाई ज़्यादा सर्दी गर्मी है उसके अनुसार में कोई आपको सक्षम आदमी दिखाई दे तो उससे आप कुछ थोड़ा सा ऐसा मांग सकते हो भाई कंबल एक वो आपको दे दे। तो इन सब चीज़ों की तरफ महात्माओं का ही ध्यान नहीं रहता है। वही ज़्यादा से ज़्यादा आपको, पहले बात तो हर महात्मा तो समाज के उस पर कसौटी पे खरा उतर ही नहीं सकता, क्योंकि देखने का नज़रिया ही अलग है लोगों का। सभी लोग ये सोचते हैं भाई पता नहीं महात्मा तो, अरे ये कोई महात्मा है, महात्मा तो ऐसे होने चाहिए, तो खाली लंगोटी में रहे और कुछ उसको कोई ध्यान ही नहीं संसार का। तो भैया अब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर है ऐसे महात्मा बहुत जो लंगोटी में रहते हैं, पर हम जाते ही लंगोटी लगा लें तो हम तो 6 महीने में मर जाएं हैं। वही सर्दी इतनी है वहाँ का, वही वो लोग तो बेचारे उन्होंने तो अपने शरीर को एक वो कर रखा है। और हम तो ये भी पहनते हैं, इसके नीचे इनर भी पहनते हैं, ऊपर वो भी पहनते हैं, बहुत बड़ा वो कोट पहनते हैं इतना भारी, तब जाके हमें वहाँ रुकना हुआ। और नहीं तो अब देखो ना, ये तितिक्षा का हिस्सा होता है। तितिक्षा के बारे में हम जो पढ़ते हैं ना, तो ये सब हमारी तितिक्षा है कि भाई सर्दी गर्मी सहन करनी आनी चाहिए, भूख प्यास भी सहन करनी आनी चाहिए। भूख प्यास तो सहन करते हैं, शाम को आपको पता ही है, ये तो भाई आदमियों में हर एक में कमी होती है कि अपने आप बनानी पड़े ना, तो फिर यूँ ही करता है चल शाम को क्या है। कभी मन करा तो दलिया उबाल लिया, नहीं तो अपना बैठ गए हो, छुट्टी बची ना खाते कुछ। तो ये भूख प्यास की तो होने लगी, लेकिन अभी शरीर ऐसा नहीं हो पाया है कि भाई हम भी उनकी तरह से रह सकते। भाई महात्मा है जो मतलब सिर्फ एक ऐसा ही वो है होता है उनके पास में, जो मैं बांधता हूँ ना कई बार वो अचले, जो बस वो एक अचला नीचे बांधा उसी ऊपर वो कर लिया, और गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। वो गंगा में वो स्नान भी कर रहे हैं अभी महात्मा। हाँ भाई, तो ऐसे लोग भी हैं वहाँ। अब बताओ भाई, वो पता नहीं कितने सालों से उसमें लगे हुए हैं, उनका क्या उद्देश्य है। अब इन सब चीज़ों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये जितनी भी साधनाएं हो रही है ये किस लिए हो रही है? अंतःकरण को साफ करने के लिए। अब मान लो वो वैसे तो बहुत अच्छा है और कभी किसी के यहाँ चला जाए और वहाँ से वो कोई सामान पड़ा हो उसको लेके भाग जाए, है उसका अंतःकरण साफ कहाँ हो? तो ये सब चीज करनी थी कि जितनी भी साधनाएं आज तक हमने की है उन सब साधनाओं का एक उद्देश्य है, और वो है केवल और केवल मन को निर्मल करने का। जितनी भी साधनाएं होती है ना, अंतःकरण को निर्मल करने का होता है। अब आप देखते हो ना उसमें कुंभ में क्या कर रखा है,
कांटों में पड़े, है ना। एक महात्मा को एक दो को दिखाया कि वो कांटे में अभी भी वो कांटों में लिपटे हुए पड़े हुए, कि भाई इतने सालों से ये कांटों में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ भाई कांटों में? क्या निकाल लेगा कांटों में पड़ करके? तो उसका अंतःकरण इतना दूषित रहा है, इतना वो रहा है कि उसके द्वारा वो धीरे 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 उसका मन निर्मल होना शुरू होगा। अब हमने एक दो ऐसा यहाँ पे केस देखा हुआ था कि जून के महीने में और चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठ गए और वो तपस्या कर रहे हैं। और भाई गाँव वाले और सब, और भाई बहुत बड़ा महात्मा है तो सब लोग उसके पैरों में जा जा के, जब वो ख़त्म हुआ ना उसका वो कार्यक्रम, तो सारी दुनिया जा रही है, माताएं बहनें और भाई सब, बड़ा भाई बहुत बढ़िया महात्मा है, बहुत बढ़िया महात्मा है। क्या करा है भाई, जून के महीने में इसने अग्नि की वो करी। तो ये एक तत्व ही तो हुआ अग्नि का, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हठ योग में जा कर के उसने वैसा कर लिया। तो ये सब ठीक है, लेकिन इसका भी उद्देश्य क्या है? अंतःकरण को साफ करना, केवल इसका इतना ही उद्देश्य है कि अंतःकरण को हमने साफ किया। अब उसका वो अंतःकरण इतना जटिल था कि हो नहीं पा रहा। अब देखिए, जिन गुरुदेव से हम शिक्षित हैं या आप लोग शिक्षित हो, वो गुरुदेव का मार्ग ही चिंतन का मार्ग है। भाई हमारे गुरुदेव तो वेदांती है ना, वेदांत का मार्ग चिंतन का मार्ग है? सिर्फ विचार चलाना है किसी भी चीज के प्रति कि भाई मैं इस संसार में आया हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरे को ये मानव चोला मिला है, इसका क्या अर्थ है? मैं रात को यहाँ सो रहा था, सपना वहाँ देख रहा था, मैं तो वहाँ चला गया था, तो ये देह तो यहाँ पड़ी रही थी, तो फिर वहाँ क्या कौन था? ऐसा हमें चिंतन चले। जैसे वो जनक महाराज जी का जो आता है कि भाई वो सपना देखा तो भिखारी थे, उठे तो राजा थे, तो उनको लगा कि भाई ये सब क्या माजरा है, तो उस माजरे को ठीक करने के लिए ही वो चले थे कि भाई ये जो माजरा है हमें ये ठीक करना है। अब दुनिया भर के लोगों को बुलाया और फिर अष्टावक्र जी ने आकर के उनको सही तरीके से बताया, करा। तो अब देखो, उन्होंने शर्त रख दी थी कि भाई मैं जब तक मेरा घोड़े के उसमें नाल एक वो रख के ना और दूसरी तरफ मैं ले जाऊं, इतनी जल्दी मुझे ज्ञान कराना। अब इतनी जल्दी ज्ञान कौन करा दे भाई आपको? तो दुनिया भर के विद्वान आए और सब हार गए, किसी ने कोई नहीं बता पाए। लेकिन अष्टावक्र जी आए तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं करा दूं, आप रखो इस घोड़े उस पर। तो जैसे ही उन्होंने यूं कदम रखा और वो यूं पैर बदलने को होने वाले थे, तभी उनसे कहा कि भाई इसके बदले मुझे क्या दोगे तुम? इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान ले रहे हो, उसके बदले मुझे क्या देने वाले हो? उन्होंने कहा जी मैं अपना आधा राज्य को, बस आधा राज्य, पूरा राज्य अपने आप को दे देता हूँ, ये दे दो, सब कुछ दे दिया आप, बस कुछ बचा ही ना। बता तेरे पास क्या है? कुछ बचा ही नहीं। तो वही तो है जो गुरुदेव के भी आप बहुत बार सुनते हो, अन्वय व्यतिरेक का भी। जो अन्वय व्यतिरेक का जो वो आता है ना, उसमें भी हमें ये सोचना होगा कि जो अन्वय की पद्धति है और एक व्यतिरेक की पद्धति है, तो उसमें वो एक निषेधात्मक है, निषेधात्मक चलना है। और ये भागवत जी का चौथा श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी हम करते रहे तो श्रीमद् भागवत जी का ये चौथा श्लोक है, अंतिम। 4 श्लोक चतुर्श्लोक की भागवत है ना, उसमें अंतिम श्लोक में ये दे रखा है कि भैया आपने जैसे ये पहले निषेध करना है। अरे ये हाथ तो मेरा, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूँ। ये पैर तो मेरा हुआ, तो इसका मतलब मैं पैर नहीं हूँ। क्योंकि मेरा कोई भी, जैसे मान लो पुस्तक मेरी है, मोबाइल मेरा है, ये आश्रम मेरा है, ये घर मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, तो मेरा मुझसे अलग हुआ ना। तो जब मेरा मुझसे अलग है तो इसका मतलब हम ये तो समझने ही लगे कि जो जो मेरे हैं वो अलग है। तो हाथ भी मेरा है तो मुझसे अलग है, तो सर भी मेरा है तो मुझसे अलग है, आँख भी मेरी है तो मुझसे अलग है। तो ऐसे हम इनको जब ख़त्म करते चले जाएंगे ना, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर जो बचा यानी कि जानने वाला बचा, वहाँ पर उन सबको जानने वाला बचा। इसका मतलब मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है।
तब ये चीज हमें आने लगेगी ना, तब हमारी बात बनेगी। और जो अन्वय है, अन्वय कर देना यानी कि सब चीजों में फिर अपने आप को मिला करके देखना होता है उसमें, और रड्डम गड्डम कर देना, एकदम से मिला देना सब चीज को, है कि ये भी मैं हूँ, 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 मेरे अलावा कुछ नहीं। सिया राम में सब जग यानी टोटल जो है वो सब कुछ भगवान से मिली हुई है, वो सब कुछ भगवान। तो ये भी एक नजरिया है और वो भी एक नजरिया है। ये दोनों नजरिए हैं देखने के, और दोनों के द्वारा ही हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। जब नामदेव की रोटी उठा करके कुत्ता ले गया तो उसने कुत्ता नहीं देखा, उन्होंने देखा कि ये भी वही है, मेरे दरवाजे पे वो और कोई नहीं आ सकता, वही आ सकते। जब वो आए और वो आकर के उठा ले, ठीक। तो नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए भागे। तो घी का कटोरा लिए भागे जा रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा अरे मेरे ठाकुर जी आज इस रूप में आए। तो ये नजरिया बनाना उनका देखने का कि यहाँ पे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो वही है। तो देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने व्यवहार पर काम करने की। जब तक हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होता, देखो ज्ञान तो आप अपने गुरुदेव से ही लेंगे, ठीक है ना भाई, मैं तो आपका गुरु भाई हूँ, मान लो गुरुदेव के प्रति ही हमारी श्रद्धा रहेगी सबकी, तो हम ज्ञान तो लेंगे गुरुदेव से, तो ज्ञान तो हमें गुरुदेव से ही लेना। लेकिन व्यवहार जो है हमारा, वो व्यवहार यदि सबके प्रति अच्छा हो जाए तो सब लोग कहने लग जाएंगे आप कि भाई ये तो भाई बहुत अच्छा इंसान, भाई ये तो बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी माता बहन है। ऐसे हम क्या करते हैं व्यवहार में, मतलब इतने कठोर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। देखो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करा है ना समाज का, वो जो अधड़ ज्ञानी होते हैं ना, कच्चे ज्ञानी जो होते, उन्होंने किया है। उनको हाँ हमें तो सब कुछ पता है, इसको कुछ नहीं आता, ऐसी उनकी भावनाएं हो जाती है। और वो कहते हैं देख रखा है मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दे सकता ये। अरे भाई तो किस लिए 2 सवालों का जवाब चाहता है? जो तुम चाहते हो, ठीक है ना, वो परमात्मा है, उसको परमात्मा को पाना है, बाकी सारी दुनिया को भी पाने दो और तुम भी पाओ। और जो ये संसार दिखाई देता है इसकी सेवा करो। उल्टा कर रहे हैं, सेवा करते हैं ठाकुर जी की और संसार से प्यार करते हैं। अरे प्यार करो ठाकुर जी से। अगर हम ठाकुर जी से प्यार करते हैं और बाय दियो हम गलती से सेवा नहीं कर पाते उनकी, तो वो एक्सेप्ट है। जैसे माँ यदि बेटे के कपड़े ना भी धो पाई तो उसको कोई उसमें वो थोड़ी होता है आज ना धो पाई कल धो देंगे, तेरे पास और कपड़े और पहन, तो ये हो जाता है। तो ऐसा हम अपना संबंध बना ले उनके साथ में तो हो जाता है। अब हम तो ये सोच ही नहीं पाते कि उनकी तो भैया जिन्होंने ला रखे ना बाल गोपाल वो ठाकुर जी, उनके पीछे हम घंटे 2 घंटे लगा देते हैं। अब देखो जैसे ये माताएं बैठी है भाई, इनके पास कोई काम भी नहीं, तो ये अगर कर रही है तो करे भी। जिनके पास समय है वो तो बहुत अच्छी बात है, करे, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित रहे, सेवा तक, ठाकुर जी की सेवा तक सीमित रहे। और किसी ने गलती से आपको छू भी दिया, उसको थप्पड़ मारा, अरे तुझे दिखता नहीं मैं क्या काम कर रही हूँ, और तूने ये करा दिया वो करा दिया, ये सब कितनी गलत है। आपको तो समाज के अंदर सेवा ही इन दिखने वाले ठाकुरों की करनी। जो ये देह रूपी ठाकुर जी दिख रहे हैं ना, वो चाहे आपकी सास है आपके पड़ोसी हैं, कितनी मतलब गलत बात हो जाती है कि हमारे 4 घर के प्राणी हैं, चारों से नहीं बनती हमारे, तो क्या हमारा सत्संग जीवन में उतरेगा, क्या हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। हम अपने जो 4 देखो पति पत्नी और सास ससुर, ज़्यादा किसी के 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो यही होते हैं। अब कोई अगर सास ससुर से नहीं रहता तो बच्चों के साथ में 4 प्राणी होंगे। अब इनके प्रति भी हमारा व्यवहार इतना रूखा होता है, उसका कारण बताऊंगा मैं कि किस लिए वो व्यवहार रूखा हो रहा है। वो व्यवहार इसलिए रूखा हो रहा है कि हमें अपनी गलती तो लगती नहीं, हमें ये लगता है कि इसकी गलती। जब तक समाज में, जब तक संसार में हमें ये लगता रहा
कि भैया इसने गलती करी है, मेरी तो गलती है ही ना, तब तक हमारा भला हो नहीं सकता। हम, क्योंकि इसमें क्या है कि केवल और केवल अपने सुधारने का नाम सत्संग है। अब ये जो पॉइंट पकड़ के जीवन में ना उतार पाए, देखो सुन तो आप लोगों ने बहुत बार लिया है ये, यहाँ भी और मेरे द्वारा भी, लेकिन होता क्या है कि उस चीज़ को उतार नहीं पाते। नहीं तो इतना ही करना था कि भैया मुझे तो केवल और केवल सत्संग को जीवन में उतारना है, और जब मैं सत्संग को जीवन में उतारने चलूँ ना, तब आती कसौटियाँ सामने है। मैं सुबह जब उठ कर के ध्यान करने बैठता था, उस टाइम पर श्रीमती जी चाय बनाती थी तो वो कूटती थी अदरक, अब वो अदरक कूटे, और भाई किचन का और उसका वो हमारा पूजा घर का एक ही वो दीवार थी बस, तो उसके अंदर आवाज़ आती थी उसमें। तो मैं, जब तक हमें कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ तब तक तो हम कहते उसको, मुझे दिखता नहीं है, मैं रोज़ तेरे को समझाऊंगा क्या, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, तुम अदरक कूट रही। चाय बाद में बन सकती थी चाय, कौन सी ज़्यादा जरूरत। तो मतलब क्या हो गया कि उन सब चीज़ों के प्रति सच्चाई का पता ही नहीं था। भाई तू ध्यान कर रहा है या भजन कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है ना, उनके लिए थोड़ी कर रहा है। लेकिन जब धीरे 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 आगे बढ़े तो फिर वो चाहे कुछ भी करो, है चाहे बच्चे आकर के वहाँ डिस्टर्ब करो, कोई बात। कारण था कि हमें सुधारना तो मन को था, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, और हम करने चले थे कि अब सारी दुनिया जैसे तो सो रही हो या मर जाए हमारी तरफ से, क्योंकि हम तो ध्यान कर रहे हैं। अरे भाई तो ध्यान कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, तो इनको बेचारों को क्यों मारता है, इनको क्यों सुलाता है, ये तो अपना करेंगे काम। भाई ये गलती हो जाती है। हमें अपने को सुधारना, जिस दिन आपने अपने आप को सुधार लिया ना, उस दिन ये जो दुनिया आपको दिखाई दे रही ना, ये सब ऐसे लगेंगे, अरे ये तो मेरी बेटी है, अरे ये तो मेरी बहन है, अरे ये तो मेरी माता है, अरे ये तो मेरा भाई है। तब ये प्यार जमेगा। और पहले क्या लगेगा, पहले तो आपको, जैसे देखो जो सुखदेव जी महाराज है, उनको तो कहते हैं कि उनको तो स्त्री पुरुष का ही भेद नहीं पता, उनको यही नहीं पता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, उनको पता ही नहीं, अलिच लिंगो का है ना उनको, तो कुछ भी उनको भेद का नहीं प्राप्त किया। तो ये चीज़ तो चलो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो बचपन से ही निकल गए थे, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि हमें कोई अपना पराया ही ना लगे, है। एक जो गृहस्थी है उसको अपने 4 बच्चों के अलावा पड़ोसी के भी बच्चे अच्छे लगे, हैं, सामने वाले के, इधर के उधर के, और जहाँ भी आप निकलते हो सबके बच्चे अच्छे लगे। अब किसी को भी आप उठा करके देख लो, लगभग समाज में होता ही है, अपने तो बच्चे अच्छे लगते हैं, बाकी सबके नहीं अच्छे लगते। तो हम क्यों नहीं इन सब चीज़ों पर समता के लिए काम करते। भाई समता तो लानी पड़ेगी ना जीवन के अंदर, क्योंकि ये जन्म मिला है परमात्मा को पाने के लिए। और हम सोच बैठे कि अब मेरा ये घर है तो भैया मुझे तो बस सबके लिए, मेरे घर के ऊपर कैसे इसने पानी फेंक दिया, कैसे इसने रंग फेंक दिया, कैसे वो कर दिया, इन चीज़ों पे हम लड़ पड़ते हैं। अरे वो मकान तो कुछ नहीं कह रहा, वो तो बेचारा, उसको साफ कर लो, लेकिन नहीं, हम तो लड़ेंगे। तो जब आप इस तरह का माहौल बनाए बैठे हो, फिर आप कैसे बाट देख रहे हो कि वो परमात्मा, ये वो ठाकुर जी आपको मिल जाएगा, है? वो कोई सस्ता है क्या कि जो आपके लिए बैठा है, अगले भाई आओ और मिल लो। उसके लिए ऐसे चलना होगा, ऐसे प्राप्ति करनी होगी उसकी, तब जा करके वो प्राप्त होता। कि कहते ना जीते जी मर जाना, कोई फर्क ही ना पड़े, है। एक मरा हुआ आदमी आपने लिटा रखा है, उसको हमारे यहाँ तो वो पूले पे उतार देते हैं, जब पूला लाएंगे तो भाई जैसे कोई मर जाए तो उसको पूले पे रख देते हैं बॉडी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको आप ढक दो तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। अब मान लीजिए अभी तक तो कहते हैं इसमें बदबू आ रही है, मैं नहीं उड़ूंगा ये कंबल, अब वो बदबू वाला कंबल उड़ा दो, है, चाहे पशुओं का कोई वो उड़ा दो उसको ढकने के लिए, तो वो कुछ नहीं कह रहा। तो इस तरह की बातें तो देखो बहुत जाके लास्ट में आती है। और मुझे लगता है गृहस्थी में ये सब चीज़ें तो प्राप्त करना एक तरह से मतलब असंभव तो नहीं है, पर लेकिन कठिन बहुत है कि भाई इस तरह का अपना स्वभाव आदमी बना ले। पर फिर भी
जहाँ तक कोशिश होती है समता लाने की चेष्टा हमें करनी चाहिए, सभी में हमें समान दृष्टिकोण बन जाए, जो दे दे वो खाए, जो मिल जाए वो पहन ले, इस तरह की अपनी आदतों को बना लो। जो मिल गया खा लिया, वही बात, जैसा तुम्हारे पास में अवेलेबल वस्त्र है वो पहन लिया। हम लोगों का ये होता ही नहीं, भाई प्रेस ना करी कपड़े को, मैं तो ना पहनूँ इस तरह का ही मतलब वो हो गया, अरे कपड़ा तो है भाई पहन ली। तो ये धीरे धीरे समझ में आएगी बात। और असली जो सत्संग है ना वो है यही कि भाई अपने को जिसने सुधार लिया उसने सत्संग करना सीख लिया। जिसने आज तक अपने को नहीं सुधारा है वो सत्संग नहीं कर रहा। अभी जैसे मुझे यदि आप में दोष दिखाई देते हैं कि भाई ये है वो है, दूसरों में दोष होते ही नहीं, दोष तो अपने अंदर होते। तो हम सीधे से यही बात लेकर के चलते हैं कि सारा जीवन पर दोष में ही हम निकाल देते हैं कि इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है। अरे भाई कुछ कमी तेरे अंदर भी होगी, तो भी अपना देख ले। लेकिन हम नहीं देखते इन सब चीज़ों, लगे रहते हैं जीवन भर दूसरों की कमियां निकालने के लिए। दूसरों के लिए एक हमने लिस्ट बना रखी होती है अपने यहाँ पर, भाई उसमें देखते रहते हैं, अरे नहीं उसमें अभी ये कमी है, उससे पूछो उसमें ये कमी है। जब आप एक की कमी देखना शुरू करोगे ना तो सबकी कमियां आपको दिखाई देने लग जाती है। और जब आप एक के गुण दिखाई देने लग जाओगे ना, वो अरे वो तो बहुत अच्छी है, उसमें तो बहुत अच्छे गुण है, तो फिर दूसरी भी कोई हाँ भाई उसमें भी ये गुण है, और फिर झट से आपकी सास का जिक्र आ जाए तो आप कहोगे अरे मेरी सास में भी ये गुण तो है। मतलब अभी आपको बहुत अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन एक दो गुण की बात चली ना तो वो आज तो ये नियम है सिर्फ कि जैसा आप सोच रहे हो ना वैसी ही भावनाएं धीरे धीरे आने लग जाती। इसलिए तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि धनवान बनने के लिए कुछ ज़्यादा थोड़ी कुछ करना पड़ता है। धनवान बनने के लिए सोचना पड़ता है कि हम धनी, हम धनवान। जब आप अंदर से अमीर होने लगते हैं ना तो बाहर से भी अमीरी आपके पास आ जाती है। जब आप अंदर से ही गरीब हैं, हम तो गरीब हैं तो बस गरीब ही है भाई जीवन भर, उसमें उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि उनके डायलॉग ही ये निकलते हैं कि हम गरीब हैं, तो भगवान भी मन भी उसको ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेगा जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब रहे। तो गरीब का है रहना भाई, वहाँ से भी हमें बाहर सांसारिक चीज़ें हैं हमारे पास नॉर्मल तो होनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी प्राप्त करें, और जो अंदर की अमीरी है वो भी प्राप्त करें। देखो बहुत ज़्यादा पैसे दे लिए हो जाए और अंदर से आदमी खोखला रहे, गरीब रहे, तो वो भी कर रहा कि वो क्या करता रहता है कि समाज का ये नियम है, जो देते हैं वो आता है वापस। अब आप देना सीखे ही ना हो, कुछ देते हो ही ना, सारी जीवन हाथ यूं ही रहा, तो फिर क्या होगा कि कभी भी ऐसा परमात्मा आपको बनाएगा नहीं कि किसी को कुछ दे सके। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें सीखनी है कि भाई हमें मालिक ऐसा बना कि हम भी कभी किसी को कुछ दे सके। आप मांगो तो ऐसी चीज़ें मांगो ना, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आए कि भाई हम भी किसी को कुछ देने लायक बने। और कभी भी जब आप किसी को देते हो कुछ भी, उस टाइम पर आपको ये होना चाहिए कि इनका धन्यवाद है जो आज इन्होंने मुझे ये क्षण बख्शे कि मैं देने वालों की स्थिति में, क्योंकि कोई लेने वाला ना हो तो मान लो आज आप करोड़पति बन गए और फिर सारी दुनिया अरबपति बन जाए, तो आपसे सब ऊपर चले गए, तो फिर आपसे लेने वाला कौन? तो कोई ना कोई गरीब आदमी आपके सामने आए और फिर आप उसको दे रहे हो, तो उसका ही तो धन्यवाद है कि वो दे रहा है ना। नहीं तो भाई आप कितने ही लोगों को दे लो। कोई आप किसी को देना चाहें, जैसे मुझे तो बड़ा डर लग जाता है कभी मैं किसी को कुछ देने की सोचूँ ना, तो ये रहता है कि कभी ये महात्मा होकर हमें दे रहा, ये हमें क्या देगा। तो इस तरह के लोगों के भाव हो सकते हैं ना। तो हमसे जैसे कोई मांग ले या कुछ कह दे तो मेरे को बड़ा वो लगता है कि चलो यार इसने ये तो समझा कि महात्मा भी कुछ दे सकते हैं। नहीं तो लोगों के दिमाग में तो यही रहता है, अरे महात्मा क्या देंगे हमें, बस में वो नहीं मांगते जो पैसे। अब उनको जैसे एक दिन मैंने निकाल के 10 रुपये मैं भी देने लगा, तो उसमें हाथ मुझे लगा यार ये मेरे को भी ऐसा समझ रहा है कि ये खुद भी खा रही है, मेरे को क्या देगा। तो उनका धन्यवाद करना चाहिए जो लोग हमें देने का